आज भी भगवान 4 जगह पे साक्षात रूप में विराजमान है। इन 4 जगह के अंदर भगवान अपने साक्षात रूप से विराजमान है। पहला है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में पेड़ों के, वृक्षों के रूप में विराजमान है। आप जाएंगे नैमिषारण्य में, वृक्ष ही वृक्ष है, वहां वृक्षों का दर्शन का लाभ है। चक्र तीर्थ में स्नान करिए और वहां वृक्षों की परिधि में आप परिक्रमा लगाइए। वहां गोमती है, वहां स्नान करिए। चक्र तीर्थ है, देवताओं ऋषियों के द्वारा बनाए, उसमें स्नान करिए। व्यास गादी भी है वहां पर, बहुत सुंदर सुंदर सूत जी का, जहां बैठ करके नैमिषारण्य की भूमि पर कथा कही, वो स्थान है। तो वृक्षों का दर्शन है वहां पर। तो नैमिषारण्य में भगवान किस रूप में है? वृक्षों के रूप में है। और दूसरा स्थान जहां भगवान विराजमान है वो पुष्कर है, जहां भगवान जल के रूप में स्थित हैं। आप में से कई लोग पुष्कर गए होंगे। तीसरा है बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ जी में आपको पता है किस रूप में भगवान? पहाड़ों के रूप में, नर और नारायण के रूप में। नर इधर है, नारायण के ऊपर मंदिर है। नारायण जो पहाड़ है वो साक्षात नर और नारायण विराजमान है। तो पहाड़ों के रूप में, 2 पहाड़ों के रूप में भगवान विराजमान है, वहां तपस्यारत हैं। इसलिए आप देखिए बद्री विशाल में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है। आप में से कई लोग गए होंगे तो गर्मी तो नहीं मिली होगी आपको, ठंडी ठंड है। और जब 4 महीने बद्रीनाथ जी बंद हो जाते हैं, कपाट बिल्कुल बर्फ होती है, तब वहां सबसे अंतिम गांव है माणा गांव। आप में से कई बद्रीनाथ गए होंगे, उन्होंने दर्शन किया होगा। व्यास गुफा के पास माणा गांव है, जहां पे लिखा होता है भारत की अंतिम चाय यहां मिलती है, क्योंकि उसके बाद तिब्बत बॉर्डर लग जाता है। वहां की आज भी परंपरा है। वहां की जो महिलाएं हैं आपको परंपरा वेश में दिखाई पड़ेंगी, काले काले वस्त्र पहन करके और इतने बड़े बड़े चूड़े इत्यादि पहन करके वो उसी भाव में रहते हैं। वही फिर चादर बुनती हैं वहां की कन्याएं, और बद्रीनाथ जी को घी में भिगोकर वो चादर पहनाई जाती है। और कितनी तपस्या का तेज है बद्रीनाथ जी के शरीर के अंदर। तपस्या की गर्मी के कारण उनके शरीर से, जहां बर्फ चारों ओर पड़ी हुई है, वहां पर उनके शरीर के तेज से कम्बल में घी रिसाव होता है, जमता नहीं है, बहता है घी। इसलिए बद्रीनाथ जी को श्रृंगार में 24 घंटे क्या लगा के रखते हैं? चंदन। क्योंकि उनकी तपस्या का इतना तेज है, गर्मी है। उनको शीतल करने के लिए इतने ठंड में बैठे हैं, फिर भी शीतलता नहीं है। तो बद्रीनाथ जी पहाड़ों के रूप में विराजमान है। तो 3 स्थान सुनी लिए आपने। नैमिषारण्य में वृक्षों के रूप में, और बद्रीनाथ जी में पहाड़ों के रूप में, पुष्कर में जल के रूप में। और आप नेपाल चले जाइए, पुल्हाश्रम, वहां पर पत्थर के शालिग्राम शिला के रूप में विराजमान है प्रभु। इसलिए वहां पर गंडकी नाथ के नाम से जाने जाते हैं शालिग्राम भगवान। गंडकी नदी में महाराज निकलते हैं शालिग्राम, वहीं से शालिग्राम शिला लाई जाती है। आप देखेंगे जितने भी भगवान लक्ष्मी नारायण के, भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के जितने भी मंदिर होंगे, उन सब में भगवान का विग्रह बहुत ही सुंदर होगा, बहुत प्यारा क्यों ना हो, किंतु यदि शालिग्राम शिला नहीं है तो मंदिर में विग्रह का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए वहां पर शालिग्राम शिला रखना अनिवार्य है। हर मंदिर के पास आपको नीचे वहां रखी हुई शालिग्राम शिला मिलेंगी ही मिलेंगी, और प्राय गंडकी की ही मिलेंगी, जिनका दर्शन करने मात्र से 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा 4था स्थान है पुल्हाश्रम, जहां भगवान शिला के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो आज भी शाश्वत साक्षात रूप में भगवान श्री हरि का इन 4 जगहों पर आप दर्शन करते हैं।